अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 की तरफ से मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू को आपने कैसे इंस्टॉल करना है। ट्रेडिंग व्यू एक सबसे ज़रूरी टूल है जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी कॉइन का या किसी भी चीज़ का प्राइस देखना है, एनालिसिस करना है, तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे करना होगा। ट्रेडिंग व्यू को आप अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऐप स्टोर पे जाएंगे तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। टीम आपको रिकमेंड करती है कि आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर पे अपना यूज़ करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्मूथली इसके टूल्स को यूज़ कर सकेंगे। डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए आपने जाना है गूगल पे और सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप। आपके पास ये लिंक आएगा tradingview.com का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपके पास लिंक ओपन होगा, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास मैक है तो फिर आप डाउनलोड फॉर मैक ओएस पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे आप क्लिक कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे साइन अप पे जाके। अगर आपके पास पहले अकाउंट बना है तो आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद आपके पास ट्रेडिंग व्यू पूरा सेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 की तरफ से सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। टीम 10 ने आप सबके लिए एक बहुत इजी टू लर्न और सिंपल कोर्स डिज़ाइन किया है, ताकि आप क्रिप्टो, स्टॉक्स और फॉरेक्स में टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपने 2 महीने डेमो ट्रेडिंग करनी है। डेमो ट्रेडिंग से आपका माइंडसेट और कॉन्फिडेंस प्रिपेयर होगा रियल ट्रेडिंग के लिए। तो प्लीज़ आपने कोई पैसे नहीं लगाने। आपने जो भी नॉलेज आप इस कोर्स से गेन करेंगे, आपने उसको डेमो ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। ये कोर्स स्पेशली उन मेंबर्स के लिए बना है जो बिल्कुल न्यू आए हैं हमारी कम्युनिटी में, या बिल्कुल न्यू है क्रिप्टो स्पेस में, स्टॉक्स में और फॉरेक्स में। ये तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और टेक्निकल एनालिसिस से आप प्राइस प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करेगा, बिगनर टू एडवांस। तो आप इस कोर्स को पूरा सीक्वेंस में देखें। सबसे पहले हम इस कोर्स में बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज़ होता है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो फॉरेक्स हो। तीनों में प्राइस मूवमेंट्स होती हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस उन प्राइस मूवमेंट्स की एक टेक्निक है जिससे हम फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि लेवरेज मार्केटिंग क्या होती है। फिर उसके बाद आपको ये बताएंगे कि बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो कैसे पता चलता है, और किस तरह पता चलता है कि बुल रन शुरू हो गया। और आखिर में हम इस पर बात करेंगे कि मार्केट का बॉटम कैसे पता चलता है। बॉटम का मतलब ये है कि मार्केट अपने क्या लोवेस्ट पॉइंट पे आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बहुत इन डिटेल आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। टेक्निकल एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें आप फोरकास्ट या आप अंदाज़ा लगाते हैं प्राइस की डायरेक्शन का। पुराने प्राइस और वॉल्यूम को देखते हुए और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल से आप ये फोरकास्ट या अंदाज़ा कर सकते हो। मार्केट में सिर्फ बायर्स और सेलर्स के इमोशंस होते हैं। हम उनके इमोशंस के पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट्स में समझ के हम अपनी ट्रेड बना सकते हैं। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस पर बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस एक रिसर्च टेक्निक है, यानी तहकीक की टेक्निक। इस टेक्निक से आप किसी भी चीज़ का रिस्क और सक्सेस आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो है, क्रिप्टो में बहुत सारे रिसर्च फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स में से सबसे पहले मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब ये है कि कितना पैसा लोगों ने प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है। फिर उसके बाद टीम है, कि टीम उस प्रोजेक्ट की कितनी क्वालिफाइड है और कितना काम वो कर रही है। फिर उसके बाद फाउंडर का विजन, जो फाउंडर का विजन है कि वो आज से 4, 5 या 10 साल में कहाँ उस प्रोजेक्ट को लेके जाना चाहता है। फिर उसके बाद आप पार्टनरशिप्स देखते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट की ब्लॉकचेन की किस तरह इम्प्लीमेंट हुई है। क्या वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, क्या बहुत सारी कंपनीज उससे फ़ायदा उठा रही हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी, आप कम्युनिटी से ये देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या वो उसको बहुत ज़्यादा रिस्की समझ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम टेक्निकल एनालिसिस पे या फंडामेंटल एनालिसिस पे किस पे ज़्यादा फोकस करें। इसका जवाब ये है कि आपने दोनों चीज़ों अपनी जगह पे सही है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपना प्लान बना सकते हैं,
और टेक्निकल एनालिसिस से आप किसी भी कॉइन का बाइंग या सेलिंग फेस जान सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपने ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्राइसेस पे जाता है, 10 से बाई किया, 12 पे सेल कर दिया, उसका सारा फोकस प्राइस पे होता है और वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स पे रिलायंट होता है। जो इन्वेस्टर होता है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे यकीन करता है और उसके सारा फोकस फंडामेंटल्स पे होता है। बहुत अपना रिस्क मिनिमाइज करके और बहुत ज़्यादा समझदारी से वो अपनी ट्रेड्स लेता है और उनमें बड़े प्रॉफिट बनाता है। अगर हम परसेंटेज में कंपेयर करें, ट्रेडर जो होता है वो 90% टेक्निकल एनालिसिस पे रिलाई करता है और जो इन्वेस्टर है वो 20% रिलाई करता है। जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो दोनों ट्रेडर और इन्वेस्टर्स अपनी प्लानिंग वॉलेटिलिटी को देखते हुए प्लान करते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप सारे क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से मिल सकती है। आपने गूगल पर सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। जो फर्स्ट लिंक आएगी उसको आप क्लिक करें और जब आप इस वेबसाइट पे आएँ तो आप इसको बुकमार्क कर लें, ये स्टार का बटन दबा के। कॉइन मार्केट कैप पे जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले ये रैंकिंग नज़र आएगी। ये सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो रैंक हुए हैं। नंबर 1 करेंसी बिटकॉइन है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है और इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। फिर उसके बाद इथेरियम है। अगर आप वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितनी बाइंग और सेलिंग बिटकॉइन की हुई है लास्ट 24 आवर्स में। ये इसकी सप्लाई है, यानी कितनी बिटकॉइन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी है ये। जब भी आप कॉइन मार्केट कैप ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले ये फर्स्ट बार देखना है कि इस वक्त टोटल मार्केट कैप कितना है। ये मार्केट कैप का जो फिगर है ये बता रहा है कि ग्लोबली कितना पैसा लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में लगाया हुआ है। और 24 आवर वॉल्यूम का मतलब है कि ग्लोबली कितनी बाइंग और सेलिंग क्रिप्टो करेंसी की हुई है। डोमिनेंस BTC 42.6%, इसका मतलब ये है कि इस वक्त टोटल मार्केट का 42.6% पैसा बिटकॉइन में लगा हुआ है। और इसी तरह इथेरियम 17.8% टोटल मार्केट का पैसा इस वक्त इथेरियम में लगा हुआ है। आप इसको भी लाजमी आप देखें कि कितना डेली परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। जैसे कि अभी ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 1.04 ट्रिलियन पे, और पिछले दिन से ये अभी तक 1.66% डिक्रीज हुआ है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इथेरियम पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। इथेरियम में ये इसका टिकर है या सिंबल। इस वक्त ये इसका करंट प्राइस है और पूरे दिन में कितना लो पे गया है और कितना हाई पे गया है। यहाँ पे आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ओवरव्यू में कि इसका प्राइस क्या मूवमेंट हुई है पूरे दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में। इसी तरह आप 1 साल का भी देख सकते हैं। इस तरह आप अगर मार्केट कैप पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अच्छा सा चार्ट मिल जाएगा कि इसका मार्केट कैप किस तरह 1 साल में किस किस टाइम पे बढ़ा है और किस किस टाइम पे ये गिरा है। अब अगर आप मार्केट्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इथेरियम आप कहाँ से बाय कर सकते हैं। ये डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, आप यहाँ से आप इथेरियम को बाय कर सकते हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे तो आपको डेट वाइज सारी इसकी वैल्यूज मिल जाएगी कि ओपन किस प्राइस पे हुआ था और कितना हाई गया था और कितना लो, और फिर किस प्राइस पे ये क्लोज हुआ था, और इसका डेली वॉल्यूम की कितनी बाइंग और सेलिंग हुई है, और इसका मार्केट कैप कितना था। और अगर आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी न्यूज़ आपकी मिल जाएगी यहाँ पे। अगर आपको कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे इसी तरह आप सही ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अगर आप एक्सप्लोरर देखेंगे तो ये इसका ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, यानी आप ब्लॉकचेन की जितनी भी ट्रांजैक्शन है आप इसकी देख सकेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि प्राइस किस तरह कैलकुलेट होता है। प्राइस का सिंपल एक फॉर्मूला है, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये प्राइस मैं आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर आप ओपन करें, सबसे पहले आप मार्केट कैप लिखें, फिर उसको डिवाइड करें सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो आपके पास एग्जैक्टली यही प्राइस आ जाएगा। तो दोस्तों, आप डेली कॉइन मार्केट कैप को आप विजिट करें ताकि आप सारी क्रिप्टो करेंसीज को आप ट्रैक कर सकें और आप ये भी देख सकें कि ग्लोबली किन क्रिप्टो करेंसीज में लोगों का इंटरेस्ट है।
अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का बताऊंगा जिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। आपने गूगल पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू डेस्कटॉप। ट्रेडिंग व्यू टॉप सॉफ्टवेयर है जहां पे आप लाइव मार्केट्स का डेटा ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ हैं तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करें। अगर आपके पास मैक है तो आप डाउनलोड फॉर मैक ओएस क्लिक करें। जैसे ही आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तो आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करें। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू को इंस्टॉल करेंगे और आप उसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। तो आप अपना अकाउंट बना लें और आप फ्री वर्जन यूज़ करें। प्रीमियम वर्जन यूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री वर्जन आपके लिए सफिशिएंट है। आप सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपना पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स फ्री वर्जन पे आप कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने कैंडल्स सिलेक्ट करनी है। अगर आप कैंडल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यही वाला चार्ट आएगा। अगर आप लाइन चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन चार्ट में प्राइस नज़र आएगा। और अगर आप एरिया चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक लाइन एरिया चार्ट नज़र आएगा। इस कोर्स के लिए और आप टेक्निकल एनालिसिस जब भी आप परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडल चार्ट यूज़ करेंगे। दोस्तों ग्रीन कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस राइज हुआ है यानी प्राइस बढ़ा है। और रेड कैंडल का मतलब ये है कि प्राइस ड्रॉप हुआ है यानी प्राइस गिरा है। तो आप सेटिंग्स में इंश्योर करें कि इनका कलर ग्रीन और रेड है। ग्रीन प्राइस राइज के लिए और रेड प्राइस ड्रॉप के लिए। दोस्तों अब हम इसका बैकग्राउंड सेट करते हैं। आप सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद आप अपीयरेंस पे जाएंगे। बैकग्राउंड का कलर आप रखें स्लाइटली डार्क ग्रे और इसको आप ग्रेडेड पे रखें। अच्छा ये जो ग्रिड लाइंस हैं इनको हटाने के लिए आप जाएंगे वर्टिकल ग्रिड लाइंस पे और इनकी ओपेसिटी 0 कर देंगे। और हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस पे जाएंगे और उसकी भी ओपेसिटी 0 कर देंगे। तो ये ग्रिड लाइंस आपकी हट जाएंगी और आप फिर ओके पे क्लिक कर दें। दोस्तों इस जगह पे आपका टिकर या सिंबल होता है। जैसे अगर मुझे बिटकॉइन का चार्ट देखना है तो मैं बिटकॉइन का सिंबल यानी BTC/USDT लिखूंगा। उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट खुल जाएगा। अब ये जो 1 आवर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है टाइम फ्रेम। अब अगर मुझे चार्ट का 15 मिनट चार्ट देखना है तो मैं 15 मिनट्स पे क्लिक करूंगा और मेरा 15 मिनट चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ये इंडिकेटर्स आ जाएंगे। हम इसमें से इंडिकेटर सर्च करेंगे और वो इंडिकेटर हमारे चार्ट पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा और फिर हम उसकी डिफरेंट सेटिंग्स अप्लाई करेंगे जब हम फर्दर टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में जाएंगे। और यहाँ पे जब आप अलर्ट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे अलर्ट बना सकते हैं कि किस प्राइस पे बिटकॉइन अगर जाए तो आपको उसका अलर्ट मिल जाए। तो ये भी इन डिटेल मैं आपको फर्दर कोर्स में सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप इस पैनल पर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ टूल्स मिलेंगे जो हम अपने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में स्टडी करेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ये ऑप्शंस मिलेंगे ड्राइंग के जिनसे आप एनालाइज कर सकते हो चार्ट के पैटर्न को। तो और अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको अपने कर्सर के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप डॉट पे सिलेक्ट करोगे तो आपका कर्सर डॉट बन जाएगा। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको क्रॉस पे ही रखें। बाकी ये बहुत सारे ड्राइंग ऑप्शंस आपके पास होंगे जिनको हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर आप अपने राइट पैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस लेवल मिलेगा। जो ग्रीन लाइन है वो आपके करंट प्राइस को इंडिकेट कर रही है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक वॉच लिस्ट आएगी। आप प्लस पे क्लिक करें और आप कोई भी टिकर को आप ऐड कर सकते हैं जिसको आपने क्लोजली मॉनिटर करना है। जैसे मुझे इथेरियम को ऐड करना है तो मैंने इथेरियम का सिंबल और उसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पे इथेरियम आ गया। तो अगर मैं एप्पल के स्टॉक को भी देखना चाहता हूँ तो मैंने उसको भी यहाँ पे क्लिक किया और एप्पल का स्टॉक भी आ गया। ट्रेडिंग व्यू पे आप मुख्तलिफ मार्केट्स को आप ट्रैक कर सकते हो। आप स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रैक कर सकते हो, आप फॉरेक्स को ट्रैक कर सकते हो, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स, इकोनॉमी, आप बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसपे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। और फर्दर आप अगर इस पे यहाँ पे जाएंगे तो जो भी आपने करंट टिकर खोला हुआ है उसका आपको एक बिग व्यू में आपको उसका प्राइस और उसकी रेंज मिल जाएगी जैसे आपको कॉइन मार्केट कैप में आपको मिल रही थी। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस है कि इसकी एक हफ्ते में इतनी कितनी परफॉर्मेंस हुई है, एक महीने में कितनी परफॉर्मेंस है, लास्ट 3 मंथ्स में कितनी हुई है, 6 महीने में और फिर एक साल में। और ये टेक्निकल्स का है। इस मीटर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त
क्या मार्केट का इमोशन चल रहा है। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सेल, नॉर्मल सेल, न्यूट्रल, नॉर्मल बाय और स्ट्रॉन्ग बाय, तो आप इस मीटर को लाजमी देखा करें। और ये कॉलम अगर आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आप अलर्ट्स सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इस लेक्चर को समराइज करते हैं। हमने इस लेक्चर में बेसिक सीखे, हमने इस लेक्चर में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस सीखा, और हमने इन्वेस्टर और ट्रेडर का डिफरेंस सीखा। फिर उसके बाद आपको मैंने कॉइन मार्केट कैप का बताया। फिर आखिर में मैंने आपको ट्रेडिंग के सारे बेसिक्स बताए। मगर दोस्तों अभी लेक्चर नहीं ख़त्म हुआ, मैं आपको अभी एक क्विज दे रहा हूँ जिसको आपने कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, टीम टेनक की तरफ से। दोस्तों ये इस कोर्स का सेकंड लेक्चर है। आप सबको पहले मैं इन्फॉर्म कर दूं कि क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, इन तीनों को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, मगर उससे पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। इसलिए क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस स्टडी होती है प्राइस पैटर्न्स की। तीनों फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो तीनों में प्राइस पैटर्न्स होते हैं। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पहले स्टडी कर लेंगे तो उनके बाद हम बेहतर बाकी डिटेल्स में जा सकते हैं। दोस्तों थ्रू आउट दिस लेक्चर आप पेन, पेपर, पेंसिल अपने पास रखें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप जब भी इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपने 2 महीने डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक ये है टाइप्स ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनके क्या टाइम फ्रेम होते हैं। आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए और किस टाइम फ्रेम में करनी चाहिए, इससे आपको आइडिया होगा कि आपको कौन सी ट्रेड करनी चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप जॉब पर्सन हैं। मैं सबके लिए बताऊंगा कि आपको किस टाइप की ट्रेड करनी चाहिए। दूसरे टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ मार्केट और मार्केट साइकिल पे बात करेंगे कि मार्केट साइकिल्स कैसी होती हैं, जो कि हम चार्ट्स पे देखेंगे। मार्केट के जो ट्रेंड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, मार्केट में क्या क्या ट्रेंड आते हैं, किस तरीके से उन्हें पता करना है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट्स पे देखेंगे। दोस्तों थर्ड टॉपिक में हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे बात करेंगे कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होती है, किस तरह होती है और आपने इसको कब कब यूज़ करना है। आखिरी टॉपिक जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास आपके फंड्स हैं उसको कैसे मैनेज करना है। और आपने जब ट्रेड्स लेनी है तो क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, और आपके जो फंड्स हैं उसको आपने किस तरह उनके उनको अकाउंट्स में डिवाइड करना है। दोस्तों हमारा सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रेड। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये 4 फोटोज़ बनाई हुई हैं इस ताकि आपके लिए आसानी हो समझने में। आप इन फोटोज़ को एज इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है इंट्राडे, फिर उसके बाद है स्विंग, तीसरी है स्कैल्पिंग और लास्ट है लॉन्ग टर्म। ये चारों टाइप्स ऑफ ट्रेड हैं। दोस्तों कि जैसे आपने नोट किया होगा कि मैंने इन सारे बॉक्सेस में टाइम भी लिखा हुआ है, कि जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग है तो उसका टाइम फ्रेम है 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स। आपने इस टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखना है। और जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग है उसमें जो टाइम फ्रेम है वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का और 12 घंटे का। तीसरा जो टाइप ऑफ ट्रेड है स्कैल्पिंग, उसमें आप 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे। और आखिरी का जो ट्रेड है लॉन्ग टर्म, उसमें आप डे चार्ट देखोगे, 3 डे चार्ट भी देखोगे और मंथली चार्ट देखोगे, और आप वीकली चार्ट भी देख सकते हो। दोस्तों अब हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि इनका मतलब क्या है एक एक ट्रेड का। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपने जितनी भी ट्रेड्स ली पूरे एक दिन में और उसे उसी दिन ही आपने उनको क्लोज कर दिया, तो इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग को कहते हैं कि आपने कोई भी ट्रेड जो आपकी एक दिन से ज़्यादा है उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जैसे आज मैंने बिटकॉइन खरीदा और उसे परसों सेल कर दिया, तो इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आप 1 हफ्ते तक भी कर सकते हो, 1 महीने भी कर सकते हो और 3 महीने भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, मगर आप इसको 3 महीने से कम ही रखें। अब स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग जैसे मैंने कोई भी चीज़ खरीदी $1 की, उसको मैंने 1.01 पे सेल कर दिया, छोटा सा मैंने प्रॉफिट बना दिया। स्कैल्पिंग आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने उसको जल्दी क्लोज करना है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में ये है कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी जो 3 महीने से ज़्यादा है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो।
तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी ट्रेड करनी है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग को दे सकते हो तो आप इंट्राडे और स्विंग करो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप स्विंग से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे तो आपके लिए इंट्राडे बहुत ही आसान होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको स्कूल या कॉलेज जाना है और उसके बाद आप ट्रेडिंग को टाइम दे सकते हो, तो आप स्विंग पे ज़्यादा फोकस करो और लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आपके फंड को काफ़ी बढ़ाएगा। अगर आप जॉब करते हो तो आप स्विंग को प्रेफर करो। इंट्राडे और स्कैल्पिंग इसलिए नहीं क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों, हम ट्रेंड्स पे बात करते हैं। ट्रेंड का मतलब यह है डायरेक्शन। मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, यानी कि जो प्राइजेज हैं वो मुसलसल प्राइस कर रहे हैं। आपको चार्ट में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह नजर आएगा, क्योंकि हम हमेशा मार्केट में बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। मगर जो एक आपको एक जनरल सा एक व्यू मिलेगा कि जो प्राइस है वो मुसलसल ओवर टाइम बढ़ रही है। जैसे जो प्राइस थी वो $5 पे थी और अप ट्रेंड में प्राइस पहुंच गई आपकी $50। तो ये एकदम से शूट अप नहीं होगी, एक ओवर टाइम ये प्राइस बढ़ेगी $50 पे। और वो आपको फेजेस में नजर आएगा कि एक बहुत ज़्यादा बाइंग होगी यहाँ पे जिससे प्राइस शूट अप करेगी, फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग होगी, फिर ज़्यादा बाइंग होगी, फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो इस तरह एक अप ट्रेंड बनता है। दोस्तों, जो दूसरा ट्रेंड है उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, यानी जो प्राइस है वो मुसलसल आपकी घिरेगी और वो आपको इस तरह नजर आएगा कि जो प्राइस आपकी $50 पे थी वो 40 पे आ गई, फिर वापस 43 पे आई, फिर 40 से सीधा 35 पे गिर गई, फिर 38 आ गई और फिर सीधा आपकी $30 पे गिर गई। इसको कहते हैं कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मुसलसल एक फेज है जिसमें प्राइस गिर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और या फिर लोग जो हैं वो अपनी पैनिक सेलिंग की वजह से लॉसेस रियलाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, जो तीसरा ट्रेंड होता है उसको कहते हैं हम साइडवेज, यानी जो प्राइस है वो एक ही पैटर्न्स बना रही है। आपको उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस तरह नजर आएगा कि प्राइस बढ़ी और फिर गिरी और फिर वापस बढ़ी, सेम प्राइस पे आ गई और फिर उसी प्राइस पे वापस गिर गई, फिर से ये तीसरी बार भी रिपीट हुआ और वापस उसी प्राइस पे गिर गई। तो ये एक साइकिल चलती है जिसमें ये जो प्राइस है वो उसी प्राइस पे ऊपर आएगी, फिर गिरेगी, फिर वापस उस प्राइस पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग दोनों एक ही स्पीड से हो रही है। तो तभी एक रिपीट सा एक पैटर्न बना है, यानी यहाँ पे बायर्स हैं, फिर वो सेल करते हैं, फिर वो दोबारा यहाँ बाय करते हैं, फिर वो सेल करते हैं। तो इस तरह ये पैटर्न एक रिपीट होता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको तीनों ट्रेंड्स टेस्ला के चार्ट में एक्सप्लेन करूं तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड हुआ है कि प्राइस मुसलसल बढ़ी है। और अगर आपको डाउन ट्रेंड देखना है तो आप यहाँ देखें कि यहाँ से मुसलसल प्राइस काफ़ी टाइम के लिए गिरी है। और अगर आपको साइडवेज मूवमेंट देखनी है तो आप यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम बाइंग और सेम सेलिंग और फिर वापस बाइंग फिर और सेलिंग। तो यहाँ पे एक रिपीट सी साइकिल बन रही है, तो इसको कहते हैं साइडवेज। यहाँ से आप एक अप ट्रेंड देख सकते हैं और यहाँ से आप एक डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक साइडवेज पैटर्न नजर आएगा। जो ट्रेंड होता है वो तीनों एक साथ प्ले हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें कि ये डाउन ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद ये साइडवेज मूव हुआ, फिर ये वापस से डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से इसने अप ट्रेंड बनाया, फिर वापस से इसने डाउन ट्रेंड बनाया, और फिर इसने एक मेजर अप ट्रेंड बनाया, फिर इसने डाउन ट्रेंड बनाया और फिर ये साइडवेज हो गया, फिर से इसने अप ट्रेंड शुरू किया। तो ये तीनों रैंडमली एक साथ प्ले हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट साइकिल्स की। दो टाइप की मार्केट साइकिल्स होती हैं, बुल मार्केट या बेयर मार्केट। बुल मार्केट में जो प्राइजेस होती हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक ऊपर की तरफ जाती हैं, और बेयर मार्केट में जो प्राइजेस होती हैं वो काफ़ी अरसे तक नीचे की तरफ जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में दो टाइप के प्लेयर होते हैं, बुल्स और बेयर्स। बुल्स वो प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट कैप अपॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई। जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होगा वो किसी भी टाइप की मूवमेंट मार्केट में कर सकता है, चाहे वो ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए। तो जो बाकी जो लोग होते हैं वो इन सबको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं
कि जैसे अभी बिटकॉइन का यहाँ पे बुल रन शुरू हुआ था, तो इसमें टेस्ला ने भी इन्वेस्ट किया था। तो उसकी वजह से जो लोग बहुत सारे, जिनको क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी बिटकॉइन में। तो इससे एक सेंटिमेंट बना। इसी तरह बेयर मार्केट में भी एक सेंटिमेंट होता है कि जो मेजर प्लेयर्स होते हैं वो प्रॉफिट टेक कर लेते हैं, सेल कर देते हैं अपनी होल्डिंग्स। तो उससे क्या होता है कि मार्केट कैप का एक मेजर चंक कम हो जाता है। देखिए उससे बहुत सारे लोग पैनिक में आते हैं प्राइस को गिरते हुए, तो वो भी लॉस पर सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से एक बेयर मार्केट शुरू हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन साइकिल्स में हमेशा आपको ट्रेंड्स नज़र आएंगे। अप ट्रेंड भी नज़र आएगा, डाउन ट्रेंड भी नज़र आएगा, साइडवेज भी नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन अप ट्रेंड में गया, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आया, फिर दोबारा अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड और फिर साइडवेज मूव हुआ, फिर अप ट्रेंड गया और फिर डाउन ट्रेंड आ गया, फिर यहाँ पे साइडवेज मूव हुआ, फिर ये अप ट्रेंड में गया। तो इसी तरह ये रैंडमली इन ट्रेंड्स में आपको साइकिल नजर आएगी। साइकिल में मगर आपको जो सेंटिमेंट बता रहा होगा वो आपको एक लॉन्ग टर्म पिक्चर बताएगा। अब आपने हमेशा फाइनेंशियल मार्केट्स में उस चीज़ पर नज़र रखनी है जहाँ पे लोगों ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। जैसे क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा बिटकॉइन में लगाया हुआ है, तो बिटकॉइन एक मेजर प्लेयर है। अगर बिटकॉइन की कोई भी मूवमेंट होगी तो वही चीज़ आपको बाकी क्रिप्टो करेंसीज में नज़र आएगी। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, मगर ओवरऑल अगर कोई भी एक मेजर मूव बिटकॉइन करेगा वो आपको बाकी क्रिप्टो करेंसीज में रिफ्लेक्टेड नज़र आएगा। मैं आपको कंपेयर के थ्रू समझाता हूँ। जो आप ट्रेडिंग में प्लस फीचर है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी चार्ट आप देख रहे हैं उसको आप किसी दूसरे चार्ट के प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे लाइट कॉइन है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, तो मैं आपको बिटकॉइन और लाइट कॉइन की मूवमेंट को कंपैरिजन करवाता हूँ। जो ऑरेंज कलर है ये लाइट कॉइन का प्राइस है। आप सिर्फ देखें कि जब बिटकॉइन अप ट्रेंड में गया तो उसी तरह लाइट कॉइन भी अप ट्रेंड में गया। जहां बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में गया तो उसी तरह लाइट कॉइन भी ड्रॉप हो गया। जब दोबारा बिटकॉइन ने अपना बुल मार्केट शुरू की तो इसी तरह लाइट कॉइन की भी प्राइस ऊपर गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इथेरियम है। जो ब्लू कलर है वो इथेरियम है। जैसे बिटकॉइन जब अप ट्रेंड में आया तो इथेरियम भी अप ट्रेंड चला गया। जहां बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में आया इसी तरह इथेरियम भी डाउन ट्रेंड में आ गया। जब दोबारा बिटकॉइन अप ट्रेंड में गया तो इसी तरह इथेरियम भी अप ट्रेंड में आ गया। तो बिटकॉइन की जो मूवमेंट है वो बाकी आपको करेंसीज में नजर आएगी। तो आपने केयरफुली हमेशा बिटकॉइन को ऑब्जर्व करना है। आई होप दोस्तों आप सबको ट्रेंड्स, टाइप ऑफ ट्रेंड्स और टाइप ऑफ मार्केट साइकिल्स दोनों क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अब मैं आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक्सप्लेन करता हूँ। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एक टेक्निक है जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेज आउट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जो भी आप मंथली अर्न करते हो आप उसका 10% बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हो। ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव है, इसको मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाता हूँ। आप और आपके दोस्त दोनों आप लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप दोनों के पास $12,000 का फंड है। आपका दोस्त बोलता है कि मैं एक ही दफ़ा बिटकॉइन खरीद लूँगा, और आप कहते हो कि आप हर महीने $1,000 का बिटकॉइन खरीदोगे। दोनों का फंड साइज सेम है, सिर्फ स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। आपका दोस्त एक ही दफ़ा खरीद लेगा और आप हर महीने $1,000 का खरीदोगे। तो जनवरी का टाइम है, बिटकॉइन का प्राइस 40,000 है, तो आपके दोस्त ने बिटकॉइन $40,000 का खरीद लिया और टोटल क्वांटिटी उसके पास 0.3 आ गई। आपने क्या किया, 40,000 का बिटकॉइन था, आपने $1,000 का बाय कर लिया। उसकी क्वांटिटी आपसे 10 टाइम्स ज़्यादा है और आपकी उसकी 10 टाइम्स कम है। फिर भी आपने नेक्स्ट मंथ आया, उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस और ज़्यादा था, 45,000 पे था, आपने फिर $1,000 का ख़रीद लिया। फिर उससे नेक्स्ट मंथ आपने $1,000 का ख़रीद लिया और कंटिन्यूसली आपने 12 महीने $1,000 का ख़रीदते रहे, मगर आपने प्राइस को नहीं देखा। फिर साल का एंड हुआ, उस वक्त बिटकॉइन $20,000 पे क्लोज हुआ। तो आप और आपके दोस्त दोनों बैठे,
तो आपके दोस्त ने पूछा कि आपके इस वक्त वैल्यू क्या है। तो आपने उसको वैल्यू बताई कि जो आपकी एवरेज प्राइस थी बिटकॉइन की बाइंग की, वो 28,500 थी। और जो आपके पास इस वक्त टोटल क्वांटिटी है वो 0.48 बिटकॉइंस की है। और जो उनकी वैल्यू है वो इस वक्त 13,583 है। आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गए। और जो आपका दोस्त है उसने साल के शुरू में $40,000 पर ख़रीदा था, और साल के आखिर में जब बिटकॉइन की वैल्यू 20,000 पे पहुंच गई तो जो उसकी वैल्यू थी वो 50% से डिक्रीज हो गई। $6,000 का उस वक्त टोटल उसकी वैल्यू उसके पास पड़ी हुई है अभी बिटकॉइन की। दोस्तों, अगर हम सिर्फ कंपेयर करें, दोनों का फंड साइज सेम था, सिर्फ बाइंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी। आपने उन महीनों का फ़ायदा उठा लिया जहाँ पे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे था, तो इससे आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सके। तो इससे क्या हुआ, आपका जो एवरेज प्राइस था वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई, और आप इवन के बिटकॉइन जब 50% अपनी वैल्यू ड्रॉप कर गया तो तब भी आप प्रॉफिट में थे। मगर जो आपका दोस्त था उसने सिर्फ एक दफ़ा बाय किया था, सेम क्वांटिटी थी, तो जो 40,000 से जब 20,000 बिटकॉइन ड्रॉप हुआ तो 50% वो लॉस में आ गया। अब सपोज नेक्स्ट ईयर बिटकॉइन की वैल्यू $55,000 पे आती है, तो आपका दोस्त आपको एडवाइस करता है कि आप वो भी प्रॉफिट में आ गए तो सेल कर लेते हैं। तो आप भी एग्री हो जाते हैं। तो आप दोनों अपने बिटकॉइन की होल्डिंग्स $55,000 पे सेल करते हैं। जो आपका दोस्त था उसने प्रॉफिट बना लिया 4,500 और 38% रिटर्न ओवरऑल अपने $12,000 के फंड पे। जो आपने प्रॉफिट बनाया वो आपने बनाया 14,213, यानी 118% आपने रिटर्न बना लिया। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और आपकी एवरेज परचेजिंग प्राइस भी। तो आपने कभी भी 100% बाइंग नहीं करनी, हमेशा इन पार्ट्स बाय करें, डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, तो आप लॉन्ग टर्म हमेशा फ़ायदे में होंगे। दोस्तों, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का भी एक तरीका है। आपने हमेशा मार्केट साइकिल को डिटरमाइन करना है। मार्केट साइकिल आपको सेंटिमेंट से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन की बुल मार्केट थी, तो अगर मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा होता तो मैं यहाँ पे बाय करता, फिर मैं यहाँ बाय करता, फिर मैं यहाँ बाय करता। इवन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ गया है, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता, फिर मैं दोबारा बाय करता, फिर मैं दोबारा बाय करता। जहाँ तक मेरे फंड की कैपेसिटी है मैं अपनी बाइंग कंटिन्यू रखता। मगर दोस्तों, आपने हमेशा प्रिपेयर रहना है कि हमेशा हर मार्केट साइकिल का एक टॉप होता है। बुल मार्केट का टॉप होता है, बेयर मार्केट का बॉटम होता है। तो आपने हमेशा प्रिपेयर रहना है कि कभी ना कभी वो टॉप रीच होगा। जब बुल मार्केट अपने टॉप पे पहुंचती है तो वो क्रैश हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जिन लोगों ने बाइंग की होती है वो प्रॉफिट टेक करते हैं। तो जब क्रैश होती है तो बहुत सारे पैनिक सेलर्स होते हैं, वो लॉस में सेल करते हैं। तो आपने हमेशा एक साइकोलॉजिकल लेवल रखना है कि आपने वहाँ पे सेल करनी है। और जब भी आपका अगर 200% रिटर्न बन जाए तो आप हमेशा 50% अपनी होल्डिंग्स को सेल करें, ताकि जो आपका कैपिटल है वो आपके पास आ जाए। तो अगर मैं सेल करता तो मैं यहाँ पे सेल कर देता, मगर फिर भी अगर मुझे यहाँ पे भी मौका मिलता सेल करने का तो मैं यहाँ पे भी सेल कर लेता, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी इतना प्रॉफिट में हूँ। तो इवन अगर जो मैंने यहाँ पे भी बाइंग की है वो भी मैं उसको कंपनसेट कर लेता इन सब के प्रॉफिट से। तो आपने हमेशा तैयार रहना है कि आपने कभी ना कभी सेल करना है, और आपने मार्केट सेंटिमेंट को बहुत ध्यान से इवेल्युएट करना है। और अगर आप बेयर मार्केट में होते हैं, बेयर मार्केट हमेशा बेस्ट टाइम होती है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए, क्योंकि आप हमेशा लोएस्ट प्राइस से आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। मगर हमेशा आपने, फिर से दोबारा मैं कह रहा हूँ, सेंटिमेंट को देखना है। बहुत ऐसा भी होता है कि बुल मार्केट से ज़्यादा देर बेयर मार्केट भी रहती है। तो आपने अपना रिस्क को मैनेज करना है कि आपको जो आप पैसा लगा रहे हो उसको आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का रूल ही यही है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करो, ताकि आप उसको मैक्सिमम सेल कर सको हाई प्रॉफिट पे। तो अगर आप बेयर मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आप हमेशा पहले
बुल मार्केट का साइकिल ओवर होने को आप कंफर्मेशन देखोगे, वो आपको सेंटिमेंट से पता चल जाएगा। आगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में पढ़ेंगे तो हम आपको इंडिकेशंस बताएंगे कि जहाँ पे बुल मार्केट ख़त्म हो गई है। तो अगर आप बेयर मार्केट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इन पार्ट्स में बाय करते हैं। यहाँ पे कुछ बाय कर लेते हैं, फिर यहाँ कुछ बाय कर लेते हैं, फिर कुछ यहाँ बाय कर लेते हैं। तो आप एक सीक्वेंस रखते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। ये सेम लेक्चर है, इसका पार्ट 2 होगा। ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये पूरा आपका ट्रेडिंग करियर डिटरमाइन करता है। जितना बेहतर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा उतने आप मार्केट में सक्सेसफुल होगे। जितना अगर आपका वीक होगा उतना जल्दी आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। आप याद रखें, मार्केट 24/7 है, मगर जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इस लेक्चर का पार्ट 2 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे होगा, जो आप सेपरेटली देखेंगे। हमने इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, टाइप्स ऑफ मार्केट्स और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग को कवर किया है। अब मैं आपको क्विज दूंगा, उसके आंसर्स आपने कमेंट सेक्शन में देने और मैं आपके आंसर्स चेक करके आपको फीडबैक दूंगा। बेस्ट ऑफ लक। क्विज में आप सब ने सबसे पहले क्वेश्चन 1 आंसर करना है कि क्या टाइम फ्रेम्स है इंट्राडे ट्रेडिंग के, स्कैल्पिंग के, स्विंग के और लॉन्ग टर्म के। आपने इन सब के टाइम फ्रेम्स बताने। क्वेश्चन 2 में आपने बताने के ट्रेंड क्या है इस प्राइस सीक्वेंस पे। इस प्राइस सीक्वेंस को आप क्लोजली मॉनिटर करें और बताएं कि क्या ट्रेंड चल रहा है इन प्राइसेस को देख के। फिर आपने क्वेश्चन 3 में बताना है कि बुल्स क्या होते हैं और क्वेश्चन 4 में आपने बताना है कि बेयर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन 5 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। आपने घबराना नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, अगर आपको मुश्किल लगे आप इस लेक्चर को दोबारा रिपीट कर लें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का। आपके पास $36,000 हैं इन्वेस्टिंग के लिए। आप $12,000 इन तीनों में आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है, $12,000 आप टेस्ला में करोगे, $12,000 आप बिटकॉइन में करोगे और $12,000 आप यूएस डॉलर में करोगे। जब आपने $12,000 सारा आपने इन्वेस्ट कर लिया, फिर अगले साल आप टेस्ला को बेचोगे $2,000 पे, फिर आप बिटकॉइन को बेचोगे $75,000 पे और यूएस डॉलर को आप बेचोगे 220 पे। ये सारे मंथ्स हैं, ये इन सब के प्राइजेज हैं। ठीक है, आपने अपनी एवरेज बाइंग, टोटल क्वांटिटी और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के आपको एक्सप्लेन की थी। और याद रखना, आप $1,000 हर महीने इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो। यानी जनवरी में आपने 1,000 इन्वेस्ट किया, फेब में आपने 1,000 इन्वेस्ट किया और सो ऑन आपने 12 महीने 1,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी एवरेज बाइंग कैलकुलेट करनी है, आपका टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट। ये आपने तीनों की कैलकुलेट करनी है, टेस्ला की भी, बिटकॉइन की भी और यूएस डॉलर की। एवरेज बाइंग का आपको फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम, टीम 10 की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 2 का पार्ट 2 है। काइंडली पेन पेपर पेंसिल आप पकड़ लें ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। इस लेक्चर में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरी ट्रेडिंग जर्नी का। कोर्स में हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम पोर्टफोलियो और मनी मैनेजमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। ट्रेडिंग में 3 तरह की चीज़ें होती हैं, बाइंग और सेलिंग। फिर उसके बाद होता है टेक प्रॉफिट, इसको आप टीपीपी कहते हैं। टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ बाई की और जो आपने उसका टारगेट रखा है जिस पे आप उसको सेल करोगे, तो वो आपका टेक प्रॉफिट है। और तीसरी चीज़ होती है स्टॉप लॉस यानी एसएल। इसका मतलब ये है कि आपने एक चीज़ बाई की और उसका आपने एक प्राइस सोचा हुआ कि हाँ, अगर ये इस प्राइस तक ये गिरी और मैं इतने लॉस में इसके यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, तो इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। तो आपने हमेशा इनके शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखना है। टेक प्रॉफिट का टीपी है और स्टॉप लॉस का एसएल है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट होता है स्टॉप लॉस डिवाइडेड बाय टेक प्रॉफिट। इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बताता है कि आप कितना
लॉस करने के लिए तैयार हो और कितना प्रॉफिट करने के लिए तैयार हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास फंड है $1000 का, तो आपने $100 की ट्रेड ली $100 के प्राइस पे। तो आपने जो स्टॉप लॉस है वो आपने लगा दिया $10 का। यानी कि अगर प्राइस $100 से $90 पे गिरी तो आप $10 के लॉस में आप एग्जिट हो गए। और आपने टेक प्रॉफिट लगाया $20 का, कि प्राइस अगर 120 पे चली गई तो आप $20 के प्रॉफिट पे आप एग्जिट हो गए। तो आपने जो अपना ट्रेडिंग लेवल रखा हुआ है कि आप $10 का लॉस बर्दाश्त करोगे या $20 का प्रॉफिट आप कमाओगे, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो गया। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने कभी भी आपने 100% अपने फंड को किसी भी ट्रेड में नहीं लगाना। मैं इसको लिख रहा हूँ कि नेवर ट्रेड 100% ऑफ योर फंड और कैपिटल, क्योंकि ये एक ऐसी मिस्टेक है कि ये आपको मार्केट से आउट कर सकती है। देखें, मार्केट 24/7 होगी, मगर जो आपका कैपिटल है वो आपको मार्केट में रख रहा है। क्योंकि अगर आप 100% अपना फंड एक ट्रेड पे लगा देते हैं तो उसका प्रॉफिट 100%, 200%, 300% जितना भी होगा वो प्लस में जा सकता है। मगर अगर वो माइनस में गया तो वो एक ही दफ़ा 100% माइनस में जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने हमेशा इंश्योर करना है कि आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि जब आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं तो आपके जो माइंड है वो तैयार होगा कि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गई तो आपको कोई मतलब स्ट्रेस या आपको एनजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आपने कैलकुलेटेड रिस्क अप्रोच ली है। आपको पता था कि अगर मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई तो मैं इतना लॉस करूंगा, और अगर मैं प्रॉफिट पे गया तो मैं उतने प्रॉफिट पे एग्जिट कर लूंगा। आपने हमेशा अपने माइंड को प्रिपेयर रखना है किसी भी सिचुएशन के लिए। अगर आप कोई इस टाइप की ट्रेड लेते हैं जहाँ पे आपने रिस्क कैलकुलेट नहीं किया हुआ और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी, तो वो आपका स्ट्रेस, आपका कॉन्फिडेंस, आपको बिल्कुल वो आपको डिप्रेस कर देगी। तो आपने हमेशा केयरफुली अपने जो रिस्क है आपने उसको मैनेज करना है और आपने कैलकुलेटेड मूव्स मार्केट में लेने हैं। दोस्तों दुनिया का हर ट्रेडर या बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस में लॉस करता है। लॉस जो है वो आपका हमेशा जर्नी का पार्ट होगा, क्योंकि अगर आप कभी लॉस नहीं करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा अपने लक पे रिलाई कर रहे हो, और जिस दिन आपका लक रन आउट होगा उस दिन आपका 100% आपका पूरा फंड या कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आप मार्केट से बिल्कुल आप एग्जिट हो जाओगे। तो जो लॉस है वो आपकी ट्रेडिंग साइकिल का एक पार्ट है, आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आप हमेशा नहीं जीतोगे, आप हारोगे भी, तो आपने हमेशा ये अप्रोच रखनी कि आपने बेहतर से बेहतर होना है। तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की, कि आपने अगर आप इस टाइप का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनाओगे तो आप क्या प्रॉफिटेबल होगे या आप लॉस में होगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आप किस तरह आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने सेट करना है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल में अगर आपका स्टॉप लॉस $20 का है और आपका टेक प्रॉफिट $10 का है, तो जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा 2:1। अगर आप 10 ट्रेड्स करते हो और उनमें से आपकी 50% सक्सेसफुल होती हैं, यानी आपकी 5 ट्रेड्स सही गई, तो और 5 ट्रेड्स आपकी गलत गई, तो आप फिर भी $50 के आप लॉस में हो गए। अगर आप इस टाइप का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट रखते हो जिसमें आप 2:1 आपका रेशियो बन रहा है, तो आपने ये बिल्कुल अवॉइड करना है। और सेकंड टाइप जहाँ पे आपने इक्वल रखा हुआ है, स्टॉप लॉस भी $10 का और टेक प्रॉफिट भी $10 का, 1:1 रखा हुआ है, और इसमें भी आप 50% ट्रेड्स आपकी सही गई, 50% ट्रेड्स आपकी गलत गई, आप नेट पे हो जाओगे, यानी कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। थर्ड टाइप में आपने स्टॉप लॉस $10 का रखा और टेक प्रॉफिट $20 का रखा, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन गया 1:2, और आपकी 5 ट्रेड्स सही गई और 5 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट गई। इसके बाद भी आप $50 प्रॉफिट में हो गए। जो फोर्थ टाइप है जिस जहाँ पे $10 का आप लॉस कर रहे हो और $30 आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो गया। आपकी 5 ट्रेड्स सही गई, 5 ट्रेड्स आपकी गलत गई, इसके बाद भी आप $100 प्रॉफिट में हो गए। और फिफ्थ टाइप अगर आप देखें
आपने जो लॉस है वो आपका $10 का है और आपका टेक प्रॉफिट $40 का है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:4 है। और आप सपोज कर लो कि आपकी 25% ट्रेड्स सही गई, यानी आपकी 3 ट्रेड्स सपोज कर लो सही जाती हैं और 60 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट जाती हैं। इसके बाद भी आपने $150 कमा लिए। तो आपने हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपने ज़्यादा रखना है कि आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होए और लॉस आपका कम से कम होए। दोस्तों अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपके पास हमेशा 3 टाइप्स के अकाउंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इस पे आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आप किसी भी ट्रेडिंग आप इस अकाउंट पे करोगे। आपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग इसलिए क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है ये वैनिश हो जाएगा। सिर्फ डिसिप्लिन से ही आपका ये जो अकाउंट है ये ग्रो करेगा। दूसरा अकाउंट आपका विश अकाउंट है। विश अकाउंट आपका फुल रिस्क और हार्ड पे होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप डेली चार्ट्स पे बैठोगे तो आपको नज़र आएगा कि ट्रेड बनती है, बाय या सेल करना चाहिए। तो ये जो आपको फीलिंग बार बार आएगी तो आपने उसको इस अकाउंट में करना है। अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे करोगे तो वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। तो आपने जो भी इस टाइप के ट्रेड्स हैं वो आपने अपने विश अकाउंट पे करते हैं। इसको आप ये भी समझ लें कि फोमो में आके आप ट्रेड कर रहे हो। फोमो का सिंपल मतलब ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आप नहीं चाहते कि आप अब कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस करो। तो आप इस टाइप की जो भी ट्रेडिंग है आप अपने विश अकाउंट में करो। तीसरा आपका अकाउंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं। ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप भले ट्रेडिंग अकाउंट या विश अकाउंट से कमाओ ना कमाओ, आप अपने फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप कमा लो। यहाँ पे आपने सिर्फ तब पैसा लेके आना है जब आपको मार्केट बॉटम लगे और आपने यहाँ पे तब सेल करना है जब आप मार्केट के टॉप पे। तो ये आपका फ्यूचर का पैसा है यहाँ पे, तो आप इसको लाजमी अपने पास एक मेंटेन रखें। अब सवाल ये है कि आपने कितना पैसा अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में रखना है। आपने 30% पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है, 10% पैसा अपने विश अकाउंट में रखना है और 60% पैसा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखना है। अगर आप इस परसेंटेज से अपना पैसा डिवाइड करेंगे तो इन केस अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट आपका नेगेटिव में भी जाता है और इवन विश अकाउंट में भी जाता है, मगर जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा वो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योर कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि आपने इन अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है। सपोज कि अगर आप ट्रेडर हैं, आपके पास $1000 हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने 25% उसको कैश में रखना है। अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं तो आपने उसको स्टेबल कॉइन्स में रखना है और अगर आप स्टॉक्स कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं तो वो आपका कैश में होना चाहिए। तो आपने नेक्स्ट 25% जो है आपने उसको पंप एंड डंप में रखना है। क्रिप्टो में पंप एंड डंप कॉइन्स बहुत होते हैं, जैसे $100 पे चले गया और $10 पे गिर गया, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्की मूवमेंट होती है। तो उसके लिए आपने 25% अपना अमाउंट रखना है, वो भी आपके $250 हो गए। फिर अपने इन्वेस्टर अकाउंट में आपने सेम 25% आपने कैश में रखना है और जो 50% है वो आप हाई कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे और 25% आप मिड कैप कॉइन्स में करेंगे। फिश अकाउंट में तो आप 100% आप ट्रेडिंग करेंगे फुल रिस्क पे, और जो फुल आपको इंट्यूशन या फीलिंग आ रही है आप इसमें 100% आप ट्रेडिंग करेंगे अपने अमाउंट पे। अब आपने मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, जो आपको मैंने अभी सारा कॉन्सेप्ट बताया, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझा देता हूँ। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 30,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखोगे। फिर उसके बाद उसमें से आपने 7,500 कैश में रखना है। आप 7,500 से पंप एंड डंप में आप ट्रेडिंग करें, फिर 7,500 में आप हाई कैप कॉइन्स में ट्रेडिंग करें, फिर उसके बाद जो आपके पास 7,500 बचा है फिर आप उसको मिड कैप कॉइन्स में ट्रेड करें। फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपके 60,000 रुपये होंगे, उसमें 15,000 आपका हमेशा कैश में होगा, 30,000 आप हाई कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, फिर 15,000 आप मिड कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। फिर लास्टली आपका जो विश अकाउंट होगा वो 10,000 रुपये का होगा, उसमें आप 100% आप ट्रेडिंग करें। अब ये जो कैश रखने का मेन मकसद ये है कि ये आपका एक इमरजेंसी फंड है कि अगर आपकी कोई ट्रेड गलत हो जाती है तो आप इस कैश से आप उसको वापस आप रीलोड कर सको। तो आपने हमेशा कैश में आपने मेंटेन रखना है एक इमरजेंसी फंड। आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में हैं,
याद रखें कि बहुत हाई रिवॉर्डिंग है, मगर हाई रिस्क उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग करें बगैर किसी एनालिसिस के। वो वक्ती तौर पे जीत सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में वो बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। जितना उन्होंने ज़्यादा कमाया उससे कहीं ज़्यादा वो लूज कर जाएंगे। तो आपने हमेशा एनालिसिस के साथ अपना रिस्क को कैलकुलेट करके, तो आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी वर्किंग की हुई होगी। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में, अगर आप बिटकॉइन में $1000 हर मंथ लगाते हैं और आप उसको अगर आप सेल करेंगे 3 साल 5 साल या 10 साल बाद, हो सकता है आपको जो रिटर्न मिले वो 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना भी हो सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म विजन पे आप फोकस करें। और याद रखें, हमेशा जो आपकी अर्निंग आएगी वो आपकी लर्निंग के बाद आएगी। तो आपने हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर रखना है कि जब आप रियल ट्रेडिंग में आप जाएंगे तो आपके पास माइंडसेट और कॉन्फिडेंस होगा। याद रखें, हमेशा वो बंदा हारेगा फाइनेंशियल मार्केट्स में जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट बना ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा लॉस करेगा। तो हमेशा इस टाइप का बंदा हारेगा। तो आपने हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने रिस्क पे, इस पे अपने फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो फाइनेंशियल मार्केट्स में वो है कि आपने कुछ नहीं करना। जब आप इस सिचुएशन में आएंगे तो आप रिसर्च पे फोकस करें। आप जितना आप एनालिसिस कर सकते हैं आप उस पर फोकस करें, ताकि जब आप अपना मूव करें तो उस पर आपकी वर्किंग होएगी, उस पर आपका रिस्क कैलकुलेटेड होगा। तो इसमें जो आपके सक्सेस के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको रिकमेंडेशन है, आप जितनी लर्निंग कर सकते हैं आप करें, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग में आएँ। देखें, अगर आप जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसको आप अगर अपने बैंक में रखेंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा हर साल, क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू हर साल कम होगी। तो आपने इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बचने के लिए आपने हमेशा इन्वेस्टिंग करनी है, आपने पैसे से पैसा बनाना है। इस लेक्चर को अब हम कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लैरिटी से समझ आ गए होंगे। तो अब हम क्विज पे जाते हैं। दोस्तों, अब हम क्विज पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको मैंने 3 कैलकुलेशंस दी हुई हैं। इसमें आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों दिए हुए हैं। फिर आपने दूसरे क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरह ट्रेड करेंगे तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में और विश में। लास्ट क्वेश्चन में आपने पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। आपके पास दो पोर्टफोलियोज हैं। पहला आपका $10,000 का है, दूसरा 50,000। आपने पूरा इनका पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है। और आप याद रखें, आपने इनके टाइप्स ऑफ अकाउंट बैलेंसेस भी बताने कि ट्रेडिंग में कितना होगा, इन्वेस्टिंग में कितना होगा और विश में कितना होगा।